हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान और इस वीडियो में हम भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। और ये भारत का संविधान पार्ट 11 है। इसके 10 पार्ट हो चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। हम मौलिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और आप इस वीडियो की अगर पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वह आपको हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से। तो अनुच्छेद 25, धार्मिक अंतकरण या आबाद रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता या आचरण करने की स्वतंत्रता, ये हमें अनुच्छेद 25 कहता है। पंथ निरपेक्ष की परिभाषा, वह राष्ट्र जिसके द्वारा किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा प्रदान न करते हुए सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार हो, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। तो ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की परिभाषा है। एक नोट है, विश्व का सबसे पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका था। अब है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, धार्मिक उद्देश्य से दिया गया दान कर मुक्त होगा। ठीक है। अनुच्छेद 28, राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। नोट, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया। यानी कि संविधान के किसी भी भाग में ऐसा नहीं कहा गया कि अल्पसंख्यक हम किसे कहा जाते हैं, किसे कहा जाता है या इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। नोट, भारत देश में भारत के लोगों को भाषाई व धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। यानी कि अगर कोई भाषा है, उस भाषा को बोलने वाले लोग कम हैं तो वह अल्पसंख्यक लोग कहलाएंगे, या किसी धर्म को मानने वाले लोग कम हैं तो वह अल्पसंख्यक कहलाएंगे। यहाँ पर जो जनसंख्या है उससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है या कम। ठीक है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, जैसे मदरसा। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत देश में रहने वाले किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। नोट, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये 5 रिट इस प्रकार हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस या सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सशरीर प्रस्तुत करना। दूसरी है परमादेश या मेडियस, हम आदेश देते हैं। इसका जो मतलब है शाब्दिक अर्थ वह यह है प्रतिषेध प्रतिषेध या निषेध आदेश। प्रोहिबिरान, मना करना। उत्प्रेक्षण लेख, यह है सार्टियोरी और जानकारी देना। और 5वां है अधिकार परीक्षा या क्योवो वाटो, किस हक से अधिकार, किस हक से या अधिकार से। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है, ये अनुच्छेद में भी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। लेकिन अगर देश में सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित किया गया है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। ठीक है, यह आप ध्यान रखना। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे है सन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय
दिया गया कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को लेकर कानून नहीं बना सकती। ठीक है, ये पहले ये निर्णय आया था, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को लेकर कानून बना सकती है, लेकिन उसमें उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। ये फैसला आया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मिलते हैं एक नए अन्य वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।